वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। जिनको भी मैथ की वजह से अगर रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, वो हार चुके हैं, तो ये एक प्रयास आप करके देखिए, आपको समझ आएगा और मैथ अच्छा भी हो जाएगा। आज पढ़ाएंगे डिवाइड, पूरी सिलेबस इस पे पढ़ाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि बीच में आधा छोड़ देंगे। यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाएंगे, जो कोई फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे जरा देखिएगा। 10 से डिवाइड सिखा रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कहिए कि इसमें क्या बताइएगा, जो तो पहले बता दीजिए। इसमें कुछ नहीं, आपको सीखने वाली चीजें यही है कि मैं बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं कि 1/10 रहे, 2/10 रहे, यहाँ 3/10 रहे, तो आप करते क्या है, दिक्कत कहां आता है, जो मैं सिखा रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं। देखिए अगर 1/10 का मतलब ऊपर में एक देल है ना, तो आप 1 लिख दीजिए, लेकिन दाईं ओर से गिन के एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 2/10 को आप क्या करते हैं, यहां सीखना होगा। आप करते क्या है, 2/10 को अगर ऐसा रहेगा तो आप करते हैं 2/10 को 1/5, आप 5 से फिर भागा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। कभी भी 10 से अगर डिवाइड आ जाए तो आप क्या कीजिएगा कि ऊपर में 2 देल है तो 2 रखना, नीचे कितना देल है, 10 रहेगा, एक अंक के बाद दशमलव, 100 रहता डबल अंक के बाद दशमलव। अब पॉइंट 2, 5 से आप 1 में भागा दीजिए, 5 से अगर 1 में भागा दीजिए, नहीं लगेगा दशमलव, 1 0, 2 5 5 दूनी 10। अब जरा बता दीजिए कि पॉइंट 2 आया, तो जब आपको पता रहता है कि नीचे 10 है तो पॉइंट 2 क्यों नहीं लिख देते हैं, आप क्यों काट के लिखते हैं। यही चीजें हम याद दिलाने के लिए डिवाइड पढ़ा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। 3/10 तो कटने वाला नहीं है जी, यानी यहां कितना लिखेंगे, 0.3। आपको परेशानी यहां हो जाता है कि अब 4 यहां कितना देल है जी, 4/10 को आप क्या कीजिएगा ना, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी, ये कंट्रोल ही नहीं आपसे होता है। लेकिन अगर 4 देल है तो यहां 4 लिख के एक अंक के बाद दशमलव क्यों नहीं दे देंगे। आप अगर लग रहा है तो 2 से काटिए, आपको अगर ऐसी इच्छा है तो 2 से कितना बार में, 2 बार, 2 से 5 बार में, यानी 5 से आप 2 में भागा दीजिएगा तो दशमलव 1 0 होगा, और 5 20। तो आप काट के भी बनाइएगा तो यही आएगा। आसानी से अगर डिवाइड आ रहा है तो आप क्यों उतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। अब किसी भी संख्या में बटा में अगर 10 रहेगा तो आप बन जाएगा, यानी कह रहे हैं कि मैं 25/10, काटना नहीं है, एकदम नहीं काटना है कि 5 से ऊपर भी कट रहा है, 5 से नीचे भी कट रहा है, लेकिन नहीं, यहां 25 ऊपर में देल है, 25 से लिख देना है, और देख रहे हैं एक अंक के बाद दाईं ओर से गिन के दशमलव दे देना। और जरा सा आगे बढ़िए, 6 4 3 ऐसा ले लिया। अब इसको दशमलव में कैसे लिखना है, तो 10 रहेगा तो जो ऊपर का डाटा वही लिख देना है, और राइट साइड से गिन के एक अंक के बाद दशमलव। कभी भी अगर 10 रहे तो आप इतना लिख सकते हैं। लेकिन अब 10 पे बात किए तब 100 पे भी बात कर देते हैं कि किसी भी संख्या में अगर बटा में 100 रहे, 100 अगर कोई भी रहेगा तो एक का एक के ऊपर में होगा। अब इधर डबल जीरो दे देंगे तो दशमलव कहां देना, 100 है डबल अंक के बाद 10। अगर जीरो अगर इधर बनाए थे तो 10 पैसा हो जाता ना, ऐसे कितना पढ़ रहे हैं, 1 पैसा। 2/100 आ जाता है ना, तो आप यहां पे गलती कर बैठते हैं कि 2 से 100 काट देते हैं, यानी 1/50, और फिर अपने फंस जाते हैं। नहीं, 2/100 का मतलब अगर 2 दिया रहे तो डबल अंक के बाद दशमलव। अब 50 से देखिए आप क्या कीजिएगा, जो देखिए 2 से काटिएगा 50 बार में, 1/50, फिर 50 से भागा 1 में दीजिएगा, एगो दशमलव 0 नहीं लग रहा है तो एगो और 0 देंगे, यानी क्या करेंगे, 50 दूनी 100। यानी इतना प्रोसेस क्यों करें जब मुझे पता है कि 10 रहेगा एक अंक के बाद दशमलव, 100 रहेगा डबल अंक के बाद दशमलव, 1000 रहेगा 3 अंक के बाद दशमलव। मैं छोटा बात इतना ही याद दिलाना चाह रहा था, मैं आपको डिवाइड नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर ऐसा रहता 25/100 है
तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप इसको काट दीजिएगा, 2500 1/4 लिख दीजिएगा, लेकिन नहीं लिखना है। 25 देल है, 25 से लिख देना है। 10 नीचे रहता, एक अंक के बाद दशमलव, 100 है डबल अंक के बाद दशमलव, यानी उत्तर इतना ही आएगा। आप काट के देखिए, 25/100 का मतलब 1/4 होगा जी, और 4 से फिर 1 में भागा देंगे तो इतना ही आएगा। ऐसा नहीं करना है गलती की, इसमें अपने आप फंस जाना है, हिसब्बे को फंसा देना है। यहां देखिए, अब यहां 35/100 ले ली। आपको लग रहा है कि 5 से कट रहा है, नहीं काटेंगे, काट के छोटा नहीं मुझे करना है। 35 को आप 35 से लिख दीजिए और यहां देख लीजिए एक अंक के बाद दशमलव। अब ऐसा आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि अगर बटा में 10 रहे, एक अंक के बाद दशमलव, 100 रहे, डबल अंक के बाद दशमलव, 1000 रहे, 1/10 रहे, 1/100 रहे, 1/1000 रहे, कुछ भी आ जाए। अब 10,000 भी आ सकता है, तो एक तो लिखेंगे लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, यहां एक लिखेंगे लेकिन डबल अंक के बाद, क्योंकि नीचे 100 है। एक लिखेंगे लेकिन यहां कितने अंक के बाद, 3 अंक बन रहा है। अच्छा, अब कोई और डाटा ले लेते। अब यहां रहता 342/1000, तब क्या करते, 1000 से भागा नीचे 3 जीरो, यानी 3 अंक के बाद ऊपर जो देल है वहीं रख देना है, 3 अंक के बाद दशमलव देना, यानी 2 से डिवाइड आपको समाप्त हो गया। अब बताने की कुछ जरूरत नहीं था, हम छोटा बात आपको याद दिला रहे थे। बाल बाकी अगली वीडियो में मैं मुलाकातें करूंगा।